गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल और येट अनदर ब्लॉग। तो आज हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, देखो ये सेटअप देख रहे हो। आज हम बैठे हैं घर पे और मैं किसी बंदे का इंतजार कर रहा हूँ। और आपको पता है किसका इंतजार कर रहा हूँ। हमने बनाना था स्पीति टूर ब्लॉग और उस बंदे को अभी कॉल करता हूँ। देखो कॉल करने से पहले आ जाएगा। ये मैंने कॉल दबाया उसका, ये दबाया कॉल में लाने से पहले। अरे तो देखो कॉल इसे कहते हैं टेलीपैथी। तो ये आ गया कॉल करने से पहले। तो स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो हेलो कर दो सर। हेलो। हाँ, तो ऐसा हुआ कि लास्ट में जो हमने स्पीति ब्लॉग बनाया था ना, वो हमारा स्पीति ब्लॉग खराब हो गया था ड्यू टू स्पीति व्लॉग नहीं, स्पीति का टूर गाइड टूर गाइड ब्लॉग, टूर गाइड इटिनरी कुछ भी कह लो। हाँ। तो हमने बनाया था बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको कि अगर आप कभी स्पीति जाना चाहें तो आपको कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या क्या खर्चे होंगे वहाँ पे, क्या क्या आपको चैलेंज है वहाँ पे फेस करने पड़ेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा वो ब्लॉग खराब हो गया। तो धीरे धीरे बताएंगे स्टेप वाइज। और इस ब्लॉग को पूरा देखना, एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उस पर ध्यान देना, क्योंकि हम इसमें आपको A to Z चीज़ बताने वाले हैं। हाँ भाई, क्या पेट्रोल लगा, जितना बता सकते हैं, जितनी हमारी नॉलेज में, जितना हमने एक्सपीरियंस किया नहीं। हाँ। हाँ, तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि स्पीति टूर के लिए ना आपको मिनिमम 8 डेज चाहिए। 8 to 10 डेज, मिनिमम 6 to 10 कह सकते हैं। अगर हमने आना जाना ही करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मतलब रास्ते में घूम भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। तो जो स्पीति का जो लास्ट जो स्टेशन कह लो आप, जो काजा आता है ना, काजा जो जहाँ पे इस वक्त हम जाते हैं शिमला बेल्ट से। तो काजा में आपको एक एडिशनल दिन और चाहिए, जहाँ की आप जिस दिन आप रुक पाओ और वहाँ पे जो जगह को एक्सप्लोर करो। 2-3 जो जगह हैं, हिकीम हो गया और वो की मोनेस्ट्री हो गई, कॉमिक हो गया, जो वर्ल्ड का इंडिया का सबसे वो टॉप पे जो पोस्ट ऑफिस है वो हो गया, लांगजा हो गया। तो ये चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन एडिशनल तो चाहिए। बाकी तो आपको ट्रैवल करना ही करना है। एक पर नाइट आप एक स्टेशन पे रुकोगे और जगह को एक्सप्लोर कर नहीं, वो आपके कंडीशंस पे भी, अगर आपको वहाँ पे जाकर रिलैक्स करना है, हाँ। सब कुछ करना है, तो फिर आपको तो फिर 10 तो दिन भी कम फिर तो है। आपके 10 और या 15 दिन भी कम लग जाएंगे। सही बात है। तो- लेकिन अगर घूमना है तो 8 डेज काफी है। हाँ, 8 डेज काफ़ी है। तो हम आपको अपने बताते हैं कि हमने जो प्लान किया था ना, तो हमने प्लान किया था 7 या 8 डेज में जाने का ना, आने जाने का पूरा प्लान किया। तो हमने जो कवर कर पाए वो 6 डेज कर पाए। वो हमारे साथ ये कि जो 6 डे में हम पहुंचे काजा। तो थर्ड डे में काजा पहुंचे, सॉरी। तो थर्ड डे काजा जब हम पहुंचे तो वहाँ पे हो गया बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल, और जो वहाँ की जो लोकल साइट सीइंग थी, जगहें थी जो, वो हो गई बंद। तो हमारा रुकने का वहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो हमें वहाँ से मूव आउट करना पड़ा वापसी की तरफ। तो अब हमारा जो टोटल डेज लगे हमको, वो 6 डे लगे, दिल्ली टू काजा एंड काजा टू दिल्ली। तो शुरुआत करते हैं पहले दिन से। हम लोग पहले चले दिल्ली से सुबह 6 बजे। 6 बजे हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी थी। बाइक्स में पेट्रोल भरवाया और एज यूजुअल ये लेट था। हाँ, आप और वीडियो में हमारी देखना, सवेरे लड़ाई भी हुई थी बहुत जबरदस्त। हाँ आप वीडियो में देखना, ये लेट है, मैं आ गया हूँ जल्दी और मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ। ये आप वीडियो में देखना, आप साथ साथ आपको वीडियो में दिखा दिखता दो रहेगा। कौन लेट था। तो हमने बहरहाल हमने अपनी जर्नी शुरू की सुबह 6 बजे। तो आप जितना जल्दी, आपको एडवाइस करना चाहूँगा, अगर आप दिल्ली से ही प्लान कर रहे हो अपनी स्पीति टूर, तो जितना जल्दी सुबह निकल पाओगे ना उतना अच्छा है। क्योंकि आप ये जो बाईपास वाला रास्ता जितनी जल्दी कवर कर लोगे ना, तो उतनी जल्दी आप शिमला पहुंचोगे और उतनी जल्दी आपका डे मानोगे नहीं, हम 3 घंटे में चंडीगढ़ पार कर चुके हैं। सही बात है। तो 3 हमने घंटे 3 घंटे में, मतलब 6 बजे हम निकले और 9:30 बजे हम चंडीगढ़ के आगे ही थे। हाँ, 9:30 बजे, क्योंकि हमने बीच में ब्रेक लिया था, बीच में एक नाश्ता ब्रेक वास्ता किया था। सही बात है। तो हम बहुत अच्छी स्पीड पे मेंटेन करें। और आपको एक अपडेट करना चाहेंगे कि आप ना वैसे भी आप अपने क्या कहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हो, अपनी कार से भी जा सकते हो। हम लोग गए थे जो बाइक से अपनी, बाइक जो से। हमारी टूरिंग है पूरी बाइक की होती है। तो आपने देख लेना कब बीच में जितना भी ऐसे तो आपको पूरी स्पीति टूर आपने देखा ही होगा। तो हमने किया था इसको बाइक से कवर। तो दोस्तों चंडीगढ़ से सीधा हम पहुंचे। हमने हमारा जो पहला डेस्टिनेशन जो प्लान था ना डे का, वो था नारकंडा। पर नारकंडा हम अनफॉर्चुनेटली पहुंच नहीं पाए, क्योंकि हेल स्टॉर्म्स हो गए थे। हाँ बारिश आ गई थी, ओले पड़ने लग गए थे। तो हम लोग नारकंडा से 10-11 किलोमीटर पहले ही एक जगह है मतियाना करके, मतियाना। हाँ, तो हमने वहाँ पे स्टे ले लिया। बहुत अच्छी प्यारी जगह थी। नारकंडा में ना आपको रुकने का एक बहुत फ़ायदा है। एक तो वहाँ पे आपको एप्पल फार्मिंग मिलेगी देखने के लिए, और क्या वैलीज है वहाँ पे। तो कभी आप स्पीति टूर कर रहे हो ना, तो आपको एक दिन तो नारकंडा को देना चाहिए, क्योंकि नारकंडा में देखने की भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। जैसे हाथू पीक हो गया, देहटू माता का जो ट्रैक है,
और तानी जब्बर लेक तानी है। जब्बर मैं एडवाइस करूंगा देरतू माता का ट्रैक आप जरूर करना, चैलेंज है आपको। एडवेंचर के लिए अगर एडवेंचर सैलरी हो तो सबसे एडवेंचरस जगह है वो, और मैं चैलेंज है आप उसको मुश्किल से ही कर पाओगे। तो दोस्तों नारकंडा के जो पहले हमने मतियाना में स्टे किया था ना, बहुत अच्छा स्टे था। खाना वाना आपको पूरे स्पीति बेल्ट में बहुत अच्छा मिल जाएगा, खाना नॉमिनल प्राइसेस, और जो रूम्स है ना, रूम्स आपके बहुत नॉमिनल प्राइस में होंगे। होटल भी आपको अच्छे मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन सीजन। हाँ सीजन। वैसे भी जो अच्छे अच्छे होटल है ना, 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, वो कुफरी के बाद खत्म हो जाते हैं, फिर सिर्फ नॉर्मल होम स्टेज और सिर्फ होटल मिलेंगे, और खाना भी आपको नॉर्मली मिलेगा वहाँ पे। तो हमने वहाँ से अपनी दूसरे दिन की जर्नी शुरू की, और हमारा प्लान था कि हम लोग जा पाए रिकोंगक्यू या कालपा। हमारा हाँ कालपा तक का था। कालपा तक का। पर जैसे जैसे हम ऑनवर्ड जर्नी करते गए ना, तो हमें जगह लोगों से पूछते भी रहे, तो हमें एक जगह का पता चला, स्पिलो करके। तो ये जो स्पिलो जगह है ना, ये रिकोंगक्यू से थोड़ी 10-15 किलोमीटर दूरी आगे है। तो हमने कहा यार एक बहुत अच्छी जगह रहेगी स्पिलो, किसी ने एक्सप्लोर भी नहीं की, हमने भी पहली बार नाम सुना है, तो स्पिलो में हम स्टे कर लेते हैं। तो हमने लिया दूसरे दिन का जो स्टे था वो हमने स्पिलो में लिया। पर स्पिलो का जो हमने रुकना था ना, वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि हमने उनके लोकल से, वहाँ पे इतने लोकल इतने अच्छे थे ना वहाँ पे, उन्होंने इतना अच्छा हमें ग्रीट किया। और अपना एक गांव है जो उनका पीछे स्पिलो में ही जाके आप वीडियोस में देखना कितनी एडवेंचरस जगह है। एडवेंचरस बाइकिंग की वहाँ पे एक सिंगल सा ट्रैक था, उसके अंदर मतलब एक तरफ खाई थी, इतनी डीप खाई, और वहाँ चला के ले गए थे। वो भी मेरे को तो डर लग रहा था वहाँ पे, सही बताऊँ। सही बात। के बाद फिर मंदिर में ले गए वो भाई। उनके जो स्तूप्स हैं, जो आप ये स्पीति में आगे जाके काजा में एक्सपीरियंस करते हैं, टाबो में एक्सपीरियंस करते हैं, या और भी जगह लद्दाख में एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको स्पिलो में ऐसे ऐसे स्तूप्स मिलेंगे ना, स्तूपास मिलेंगे एंशिएंट। इसने ब्रह्म कमल देखा वहाँ पे, जो उन्होंने अपने मंदिर में रखा हुआ था, और 1000 साल पुराना जो तिबेटियन प्रेयर्स का जो रोलर्स होते हैं वो दिखाया, बिल्कुल मेटल का था, हैवी मेटल का। मैं तो बहुत ही अच्छी जगह है, कभी आप स्पीति जाओ ना तो एक दिन आपका स्पिलो का भी बनता है। 400 इयर्स का उनका फोर्ट देखा, 200+ इयर्स का उनका घर देखा, जो कि किसी ब्रिक से या स्टोन से नहीं बना हुआ, वो सिर्फ लकड़ियों से बना हुआ है, इंटरलॉकिंग मेथड से। क्या क्या जगह थी एक्सपीरियंस करने की। तो हमने स्पीति में एक नाइट हमने स्टे किया स्पिलो में किया। किन्नौर में पड़ता है और ये आता है ना किन्नौर में। तो जैसे ही आप नारकंडा पार करेंगे ना, आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपको ना बस व्यूज़ शुरू हो जाते हैं नारकंडा से, पीक्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, कालपा, रिकोंगक्यू, स्पिलो या फिर नाको टाबो, जब भी जाते रहेंगे ना, आपको बस एक नज़ारे शुरू हो जाएंगे। वो तो अलग ही लेवल का, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम दूसरी दुनिया में ही आ गए हैं जब स्पीति वैली चालू हो जाता है। और सतलुज नदी के साथ साथ ही चलता रहेगा सब कुछ। आपको मतलब कि ये नहीं होएगा कि एक टाइम भी आप बोर हो गए या कुछ हो गए। तो आप मतलब सीनिक व्यू तो ऐसा है ना, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जरूर है। आप जरूर प्लान करना, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना, या स्पिलो तक को रिकोंगक्यू तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हो, क्योंकि बसेस अवेलेबल हैं। उसके बाद जो है ना, फिर आती है डिफिकल्टी, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही मिनिमम है। तो हमने सेकंड नाइट हमने स्पिलो में की स्टे, और नेक्स्ट सुबह हम तैयार थे अपना काजा जाने के लिए। तो दोस्तों थर्ड डे हम निकले स्पिलो से अपनी मंजिल की तरफ, उसका नाम था काजा। तो काजा के लिए निकले, हम बहुत एक्साइटेड थे, और बिल्कुल नज़ारा चेंज हो गया था स्पिलो से चलते हुए ना। स्पिलो से चले, सतलुज नदी साथ साथ बह रही थी, और रोड खराब शुरू हो गई थी, पत्थर गिर रहे थे हमारे, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि डर भी लग रहा था अंदर से। और इतनी ऑफ रोड हो गई थी ना, हमने पहन लिए थे इधर, हमने सिलिकॉन शूज पहन लिए थे ना, कि हमें पता था यहाँ पे शुरू होने वाली है गंदी जगह। वो पानी कीचड़ वगैरह से बचने के लिए कीचड़ वहाँ पे कालपा और रिकोंगक्यू से जो पहले रास्ता था उधर भी बहुत गंदा था। पर हमने तब सिलिकॉन शूज नहीं तभी तो हमने पहना था। बाइक की हालत इतनी गंदी हो गई थी, भाई तेरी बाइक कितनी गंदी हो गई थी यार, है ना, पूरा स्प्लैश पड़ गया था। ट्रक के साथ साथ चला था, ट्रक ने हमारा 3-4 किलो मिट्टी तो ये लगा के घूम रहा था अपनी बाइक। तो हम निकले वहां से स्पिलो से, और हमें जो सबसे बेस्ट जगह मिली ना, वो शुरू हुआ जब हम पहुंचे खाप ब्रिज पे, जहाँ पे सतलुज और स्पीति नदी का संगम होता है। तो क्या संगम था यार भाई साहब, क्या ब्रिज था वो, है ना, अभी तक ध्यान में है। और वहीं पे क्लिफ हैंगर्स, कितने शानदार क्लिफ हैंगर्स, और उनके नीचे से बाइक जा रही थी यार, क्या अल्टीमेट व्यू था। मन कर रहा था कि यहीं पे रहा जाए। मतलब वहाँ पे आपको दूर दूर तक पेड़ नहीं नजर आते, पर वहां से आपको खाप ब्रिज के बाद जैसे आप निकलोगे ना, बस स्पीति वैली शुरू हो जाएगी, और जिसे कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। और फिर नाको जाता है,
नाको नहीं, पहले उससे पहले हमें लूप्स आते हैं हाँ। नाकों को चढ़ने के लिए ऊपर। हाँ, वो काफी हाइट में जाके नाको और आता है। नाको आपको एक बात बताऊं, नाको ना काफी हाइट पे है, वहां पे आपको जाके ना प्रॉब्लम भी हो सकती है। हमें भी थोड़ी सी ना मुझे भी हुई। डिजीनेस हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइट पे है। और वहाँ के लूप्स देखने में मजा आया। और जब वहाँ पे रुकते थे, बाइक रोकते थे ना, हॉन्टेड सा लगता था, मतलब कोई नहीं था वहाँ पे। हाँ। और ऐसा लगता था यहाँ पे कोई नहीं है और पर कौन हाँ, कौन आ जाए। वहाँ पे ये चीज देखती, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, रोड कंस्ट्रक्शन चल हाँ, रही रोड है। कंस्ट्रक्शन वाले बहुत थे, रोड को बना रहे थे, रोड को अच्छा कर रहे थे। और रोड वाकई बहुत अच्छी थी, आपको ऐसा लगे ना था कि आप इंडिया में हो। मतलब इतने लूप रोड ऐसे है ना, अगर आप वहां से ऊपर चोटी से देखोगे ना तो लूप रोड ऐसे, लूप रोड आपको पूरे लूप मजा आ जाएगा देखने हाँ, में। देखने में बहुत। और उसके बाद वहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट में रुके। और लूप्स के नीचे आपको स्पीति नदी दिखती है और लेफ्ट साइड में बर्फ वाले पहाड़ दिखते हैं। और पहाड़ ना आपको बिल्कुल आपकी नजरों के सामने आ जाएंगे, हाँ। बिल्कुल पैरेलल। मतलब नाको इतना ऊपर है कि जो बर्फ के पहाड़ है ना, पीक्स हैं, वो बिल्कुल आपके बिल्कुल आंखों के सामने आ जाएगी पैरेलल। फिर उसके बाद हम निकले वहां से आगे के लिए। तो हम जाके आगे फंस गए मलिंग नाला में। मलिंग नाला एक नाको के पास जाके एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आपको सबसे एडवेंचरस लगेगा और डर भी लगेगा, क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट लैंडस्लाइड होती रहती है। तो हम जब वहाँ पे पहुंचे तो लैंडस्लाइड नहीं, रॉक फॉलिंग। हाँ, रॉक फॉल भी होता रहता है, वो कहता है होता ही रहता है रोज ही। वो कह रहे वहाँ पे तो 2-3 जेसीबी खड़े रहते हैं पहले हाँ, से। वहाँ 2-3 जेसीबी परमानेंटली खड़े रहते हैं। तो हम जब पहुंचे ना तो वहाँ पे हमें रुकना पड़ा। गाड़ियों की लाइन लगी थी इस तरफ से, गाड़ियों की लाइन लगी थी उस तरफ से। बीच में हम लोग थे और बीच में वो लोग जेसीबीज थे। पहला जेसीबी गया, अटेम्प्ट किया, 3-4 बोल्डर एक साथ गिर गए थे। वो ये देखो ना, हम जैसे बाइक से निकल रहे हैं कि क्या हम कहाँ फंसे, मड में फंसे, वहाँ पे पत्थर ही पत्थर पड़े, बोल्डर्स पड़े हुए थे सही साथ बात है। में। तो दो पहले एक छोटा बुलडोजर गया, उससे नहीं हटा। फिर एक बड़ा क्रेन आई तो उसने हटाया और फिर रास्ता क्लियर हुआ। हमारी वहाँ पे जो रास्ते वाले, जो क्लियर करने वाले भैया थे, उनसे बात भी हुई, जो कहते हैं हम यहीं पे रहते हैं, हम रोज यहाँ से कुछ ना कुछ क्लियर करते रहते हैं। तो बस फिर हम नाको से निकले। वो जब क्लियर हुआ तो नाको से निकले, फिर हम आगे टाबो की तरफ गए ना। टाबो। हाँ। तो अब तक हम सोच रहे थे ये सबसे हमारी एडवेंचरस जर्नी है, पर ऐसा नहीं है। जब टाबो का रास्ता शुरू हुआ सुमड़ू से, हाँ, वो सुमड़ू जगह थी ना जहाँ सिंगल रोड हो जाती है। जहाँ सिंगल रोड होती है। अब हमें पता चला कि ये है असली एडवेंचर, क्योंकि पूरा टोटल ऑफ रोडिंग और साथ साथ स्पीति नदी और पूरा सुनसान। ना कोई वहाँ पे जगह, कोई दुकान थी, ना कोई वहाँ पे बंदा रुक रहा था। और इतना गंदा मौसम हो चुका था शुरू। और वहाँ पे हल्की हल्की ड्रिजलिंग थी और पत्थरों की भी ड्रिजलिंग हो रही थी वहाँ पे। और सबसे बड़ा खतरनाक, वहाँ पे इतना स्टोन फॉल होता है ना, टाबो से पहले बहुत स्टोन फॉल होता है। तो आप कभी जाओगे तो बड़े ध्यान से जाना। गाड़ी में तो बंदा सेफ रहता है, पर बाइक का वहाँ पे बहुत ही खतरा है, बहुत ही फिसलन होती है वहाँ पे। पूरे रास्ते में ना वो रोडियाँ गिरी हुई थी। हाँ, सारे बिल्कुल। तो उस वक्त जाते वक्त तो नहीं हुआ, क्योंकि एक और चीज हो गई थी, शुरू हो चुकी थी बारिश, स्नोफॉल। हाँ, स्नोफॉल। पहले बारिश हुई, फिर स्नोफॉल हुआ। और हम वहाँ पे एक जगह पे पहुंचे थे जहाँ पे हमने रोकी भी थी, जहाँ पे बाइक हमने शॉट भी मार लिया था। तो पूरी स्नोफॉल हो गई। और फिर हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे अब आप काजा कैसे, काजा 48 किलोमीटर रह गया था टाबो से। तो हमें जाना था, काजा पहुँचना था। तो यहाँ तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, वहीं पे कहीं होम स्टे ले लेते, पर हमने सोचा यार काजा पहुँच ही जाते हैं, एक दिन क्यों वेस्ट करना है। तो हमने 48 किलोमीटर जो है ना स्नोफॉल में, हमें दिख भी नहीं रही था। और कैमरा वैमरा सब हमने हेलमेट से उतार लिया था, सब चीज़ें ढक ली थी अपनी। और हम डरते डरते एक दूसरे से बात करते। अच्छा, उस रोड पे कोई भी नहीं था, हम दोनों ही जा रहे थे, कोई भी नहीं था दूर तक। और हमने ये रियलाइज किया, जो हमें बीच में रास्ते में लोग मिले भी, तो उन्होंने बोला था हम आपके साथ काजा चलते हैं। बीच में उनका फोन आया कि हम काजा जा ही नहीं रहे, हम वहीं पे रुक रहे हैं, वो कहीं पे रुक, हम आ ही नहीं रहे। तो हाँ। आप ये लगा लो कि हमने टाबो से काजा लेकर जो जर्नी है ना हमारी, वो सिर्फ हमने अकेले तय की। कोई नहीं आया उस वक्त, उस दिन जिस दिन हम काजा पहुंचे उस दिन कोई नहीं गया, ना कोई बस आई, ना कोई गाड़ी आई, ना कोई बाइक आई। और हमने पूरी स्नोफॉल में बाइक चलाई, किसी तरह हम गिरते पड़ते और संभलते हुए, देखते हुए, हमें दिख भी रहा था वाइजर। अच्छा, इतनी बर्फ इतनी तेज पे गिरती है ना कि आप वाइजर पूरा बंद नहीं कर सकते हेलमेट का, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। अगर आप खोलोगे तो तेज बर्फ जो आपके इतनी तीखी लगेगी ना कि आपको चोट लगेगी, मुंह पे इतनी जोर से लग रही थी वो। तो हम पहुंचे फाइनली बहुत मुश्किल से काजा। तो दोस्तों जिस दिन हम काजा पहुंचे, आपको बताया कि हमने कितनी मुश्किल से पहुंचे। तो वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, वहाँ पे कोई वैसे इंटरनेट का तो कोई इशू नहीं था, 5G चल रहा था वहाँ पे, 5G नेटवर्क अवेलेबल, पर लाइट नहीं थी।
तो हमने होटल लिया, हमें होटल अच्छा मिला, स्नो लाइन करके, बहुत अच्छा होटल था, प्राइस भी बहुत अच्छा था और हैवी स्नोफॉल हो गई, मतलब कि आप लगा लो ना कि ये हमारी बाइकें देखो ना, अभी बाइकें देख के पता लग जाएगा हाँ। अंदाजा कितनी बाइक हो पे गई है। इतनी बर्फ जम गई इतनी थी। मोटी बर्फ जमी है, सुबह तोड़ते हुए भी ऐसी तैसी हो गई सही थी। बात है। और रूम बहुत अच्छा था, रूम से व्यू बहुत अच्छा था, पीछे का पहाड़ियां थी पूरी और हैवी स्नोफॉल दिख रहा था पहाड़ियों में, मतलब कि 10-10 फीट की होगी। होटल के बाहर 2-2 फीट की बर्फ जम गई थी, इतना हो गया था। रात को 2 बजे तक स्नोफॉल हुआ था। तो हमने उस दिन का डे वहीं पे क्लोज किया, हमें काम भी करना था। तो नेक्स्ट डे हमने अपना काजा हम घूम नहीं पाए क्योंकि स्नोफॉल के चक्कर में सारी जगह बंद हो गई थी। तो हमने वहाँ से वापसी की। वापसी हम होके आए वहाँ पे टाबो में हमने वो एक बुद्धा जी की वो देखी मूर्ति। हमने मोनेस्ट्री जो ना अवॉइड ही किया क्योंकि आते वक्त ना हम लोग थक गए थे, तो हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर भी नहीं पाए क्योंकि मूड भी ख़राब था, क्योंकि काजा की चीज़ें नहीं कवर कर पाए हम। आगे जा ही नहीं पाए थे। तो फिर हमने टाबो से हम सीधा गए रेकोंगप्यू हमें इतना ये भी था ना कि यार कहीं पे फिर से बर्फ पड़ जाए, रास्ते में बंद हो जाए तो फिर हम इसलिए फंस जाएंगे। निकल जाना ज्यादा। वहाँ के लोकल ने भी ये एडवाइस किया कि उस वक्त जब हम पहुंचे ना, तो वहाँ का वैसे जो वेदर है ना अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर मौसम खराब होना तो आप अवॉइड ही करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ऐसी जगह में मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलनी बहुत मुश्किल होती है ना। तो सीधा हम काजा से सीधा हम पहुंचे रिकोंगप्यू। अगले दिन रिकोंगप्यू बहुत अच्छी जगह है, आपका जाना मस्ट है वहाँ पे। एक दिन जरूर स्टे करना, इतना अच्छा है ना। और फैमिली के साथ तो जरूर जाना। पूरी सराउंडिंग्स में ना सिर्फ ग्लेशियर, वहाँ पे घूमने की अच्छी जगह है। हाँ। रिकोंगप्यू, काल्पा है। काल्पा में आपको किन्नर कैलाश के दर्शन हो सकते हैं अगर लकी हो पाए। हमें नहीं हो पाए क्योंकि उस वक्त वेदर बहुत खराब था। और फिर हम काल्पा से निकले सीधा कुफरी। नेक्स्ट डे हम कुफरी के लिए निकले। कुफरी से पहले ही हम एक होम स्टे ले लिया था, अच्छी जगह थी वो भी। नेक्स्ट डे के लिए हमें थियोक जगह थी। तो वहाँ पे भी एप्पल फार्मिंग बहुत थी। अच्छा, एक और चीज थी, हमारे पास इंटरकॉम था। अगर आप कभी बाइक से जा रहे हो ना, तो एक इंटरकॉम ना जरूर मस्ट है। आपका सफर ऐसे कटेगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर पता ही नहीं लग रहा था हम कहाँ कब पहुंच गए, कुछ नहीं पता लग रहा था। तो आपको इंटरकॉम के बारे में जानना हो ना, तो कमेंट जरूर करना, हम आपको उसको डिटेल दे देंगे आपको। हमने वैसे एजीज का यूज किया, V7 ना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उसका। तो बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा था, कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी थी और हमारा सफर तो ऐसे ही कट गया। फिर हम निकले कुफरी से वाया चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के बाद जो हमारी हालत हुई है, मतलब -10 हमने काजा में काटा है और सीधा हम -14 में थे। -14 में थे और हम सीधा 42 और 44 आते आते दिल्ली। तो आप माया लगा लो, हमारा ना व्लॉगिंग करने का मन नहीं किया। हमारा नुकसान भी हो चुका था क्योंकि मैंने आपको पहले लास्ट व्लॉग में भी दिखाया होगा कि जो हमारा जो वो था ना इंस्टा 360 का जो अडेप्टर है वो खो गया, गिर ही गया था। इनफैक्ट पूरा इंस्टा 360 गिर गया था। माइक अडेप्टर खो चुका था, उसकी जो स्केलेटल है जिस पर लगाता हूँ होल्डर है वो टूट चुका था। फिर मूड ही नहीं किया, 6-7 हज़ार रुपये का नुकसान यही हो गया। और उसके ऊपर जो मौसम ने जो हमारे पे कहर ढाया, जो हम माइनस में मजे से आते आते और हम इतनी गर्मी में पहुंचे। फिर हमारी ट्रिप स्टार्ट हुई थी लड़ाई से, एंड भी लड़ाई से हुई है। तो दोस्तों अब हम आपको अपडेट करेंगे कि इस पूरी स्पीति राइड में हमारा डे 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कितना खर्चा आया। तो हमारी पूरी जो खर्चा है फ्यूल का, अगर हम लगा लेना 4000 तो 4500। हमने 4 बार रिफ्यूल कराया 1100 1200 रुपये में। ठीक है, दिल्ली से नारकंडा से फिर हमने फ्यूल कराया काजा से फिर हमने वापस नारकंडा कराया। नारकंडा से फिर आगे थे दिल्ली। हाँ, तो 4 बार ही कराया था हमने। दिल्ली से पहले ही हमने फ्यूल टॉप अप करा लिया था ना यहाँ से। तो हमने 4 बार फ्यूल रिफ्यूल कराया, पूरे फुल टैंक। तो इसकी 350 थी होंडा और अपनी थी हिमालयन 450। दोनों ने एवरेज जो दी है ना, बहुत अच्छी एवरेज दी। 36 किलोमीटर दोनों को लगा लो, 34 to 36 किलोमीटर पर लीटर, बहुत अच्छी एवरेज में गए हमने। 4-4.5 हज़ार रुपये में हमने फ्यूल खत्म कर लिया। और जो वहाँ पे स्टे है ना, स्टे आपको बहुत अच्छे मिलेंगे नॉमिनल प्राइस में, 1000, 1200, 1500 मैक्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। बोल रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन सीजन। हाँ, सीजन। अच्छा, आप अगर आपको एक और एडवाइस देना चाहते हैं, कभी भी आप स्पीति प्लान करो ना, तो बारिश से पहले और छुट्टियों के बाद या फिर छुट्टियों से पहले ही कर लो। हम गए थे लास्ट अप्रैल में। मेरे हिसाब से तो बेस्ट सीजन फेब, मार्च, अप्रैल ही है बस। या फिर आप विंटर स्पीति करना। कभी भी आप जून और जुलाई के एंड तक कभी मत जाना। जाओगे तो आपको
वहाँ पे भीड़ ही मिलनी है भीड़। और ट्रैफिक ही मिलना है, जो पहाड़ों का हाल करते हैं लोग। और वही होटल के जो होटल के रेट्स डबल हो जाएंगे। 4-5 हजार रुपए के बिल्कुल मिलता है यार वहाँ पे। बिल्कुल। जो हमें जो रूम्स मिले, आप सारे ब्लॉग्स में देखना रूम्स कितने अच्छे अच्छे हमने और लिए। एक बात बोलूं, 4-5 हजार रुपए में फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी उतनी जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि 4-5 हजार में मिलनी चाहिए। हाँ, ये आपको पहले से ही आपको ध्यान में रखना कि आपको जो फैसिलिटीज जो रेगुलर होटल्स में मिलती है ना, वहाँ पे होटल्स में भी नहीं मिलेगी इतनी फैसिलिटी जो मिल रहा है। ठीक है, कभी कुछ आपका गीजर नहीं चल ठीक रहा है, होगा। मतलब ठीक है। हाँ, मतलब उनके देखो रिसोर्सेज वहाँ पे बहुत मुश्किल लाइट ही नहीं होगी अगर पीछे से, तो क्या चलेगा तो ना? कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ। आपको हो सकता है आपको ठंडे पानी से नहाना हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले, आपको नेट क्या पता 2 दिन नहाना हो। नहाना पड़े। तो ये हो गया वो। और खाना जो है ना, मैं आपको ये सजेस्ट करेंगे हम आपको कि आप रोड साइड ढाबे जो होते हैं ना वहाँ पे किन्नौर में, बहुत अच्छे खाने मिलते हैं। किन्नौर में और स्पीति में बहुत अच्छे हैं। रेस्टोरेंट के चक्कर में ना रहे, हाँ। आपको रेस्टोरेंट वाले फिर भी बासी खाना खिला सकते हैं। जो रोड साइड वाले हैं वो कभी भी नहीं खिलाएंगे, आपके सामने खाना बनाएंगे, सब कुछ सारा चीज A to Z, ग्रेवी से लेकर। और हाँ, किन्नौरी राजमा जरूर खाना। किन्नौरी राजमा जरूर खाना, राजमा चावल हमने जरूर खाए बहुत थे। टेस्टी है। तो अब आपको ये ब्रीफ करते हैं, हमने 6 दिन का टूर किया। दिल्ली टू नारकंडा, नारकंडा टू स्पिलो, स्पिलो टू काजा, काजा टू रिकोंगपियो, रिकोंगपियो टू कुफरी और कुफरी टू दिल्ली। ये हमारी इटर्निटी थी, ये हमारा टूर था हमारा। अगर आप चिटकुल जाना चाहें सांगला से, रिकोंगपियो से पहले, वो मस्त जगह है ना। चिटकुल भी अच्छी जगह है, वहाँ पे चिटकुल भी जाना- स्नोफॉल वगैरह बहुत होता है वहाँ पे भी। चिटकुल लास्ट विलेज ऑफ इंडिया कहते हैं हाँ, उसको। 0 पॉइंट। और वहाँ की दाल भी बहुत मशहूर है। हमने तो सुना ही है, हम जा नहीं पाए क्योंकि हमने सोचा था हम ना वापसी पे एक और चीज मशहूर है, वो मेरे को स्पीलो में किसी ने, वो जो भैया थे ना, उन्होंने बताया था चिटकुल की होली बहुत फेमस है। वो बोल रहा था, कहता यू आर इनवाइटेड, आप आओ वहाँ पे चिटकुल जरूर। और कह रहे होली के टाइम तो फॉरेनर्स आते हैं वहाँ पे चिटकुल बनाने के लिए होली। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते थे कि आप कभी स्पीति टूर गाइड प्लान करो या स्पीति जाना प्लान करो ना, तो इस हमारे वीडियो देख के आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखना। हमारा जो स्पीति टूर है, जितना भी हम कवर कर पाए, देखो स्पीति के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक डेज नहीं है कि मैं बोलूँ आप 10 दिन में कर लो, या ये बोले आप 5 दिन में कर लो, 6 दिन में कर लो, ऐसा नहीं है। आपको जितना एक्सप्लोर करने का टाइम मिल सकता है ना, वहाँ पे बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। क्यों? हमारा स्पीति व्लॉग पूरा देखना, 6 हाँ। एपिसोड्स हैं उसमें। 6 एपिसोड्स हैं उसमें काफी डिटेल्स और काफी अच्छी और अनएक्सप्लोर्ड जगह में है। हाँ। स्पिलो कोई भी नहीं गया मेरे ख्याल से। सही आज तक बात किसी है। ने स्पिलो ने बताया कितना भी नहीं। एक्सप्लोर नहीं किया होगा जितना हमने एक्सप्लोर कर दिया। नई जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी, बहुत चीज़ें अच्छी मिलती हैं वहाँ पे आपको देखने को और एक्सप्लोर करने के लिए। ग्यू मोनेस्ट्री है, जब आप वापस आओगे हाँ, तो जो मम्मी है वहाँ हाँ, पे। जो 500 ईयर ओल्ड मम्मी है, वहाँ पे भी जा सकते हो। एक दिन वहाँ का हो जाएगा आपका, एक दिन चिटकुल का हो जाएगा, एक दिन काजा का हो जाएगा। तो हमारी 6 दिन की जर्नी अगर हम 3 दिन ये ऐड कर लेते तो 9 दिन की हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, हमारे सारे शॉर्ट्स वीडियोस स्पीति टूर अच्छा लगा होगा। हमने आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। तो अच्छा लगा तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। भाई ने एडिटिंग बहुत अच्छी की है। जहाँ आपको अच्छा लगा होगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट राइड है वो जल्दी हम प्लान करने वाले हैं, निकलने में वाले हैं। और होप करते हैं, क्या पता यार जब तक आपको ये वीडियो देख रहे हो हम निकल भी चुके हों। जब आप देख रहे हो शायद हम निकल चुके होंगे और बहुत ही एडवेंचरस लाइक स्पीति ओनली। पर हम जगह का नाम अभी रिवील नहीं कर सकते, जब आप वीडियो आएगा तभी देखना। जाएंगे, बहुत अच्छी कोशिश करेंगे आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिखाने की और अपनी जर्नी के आपके लिए के साथ आपको लेके चलने की। तो हमारे भाई लोगों, जो जाना चाहता है आप उठो, अपनी बाइक उठाओ, स्कूटर उठाओ, जो भी आपके पास है। इस चीज़ का इंतजार मत करो कि आपके पास क्या बाइक है क्या गाड़ी है, लेके और चलो बस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून। सी यू सून।